स्टोरी की स्टार्टिंग में कुछ लोग हमें गड्ढा खोदते हुए दिखाई जाते हैं जो एक कब्र निकाल लेते हैं। उस कब्र में कोई और नहीं, हमारी फीमेल लीड लोलो है। हमारी लोलो की मृत्यु हो चुकी है और उसके बगल में ना दो लोग और खड़े होते हैं। ये उसकी एक स्टेप सिस्टर और एक उसका फियांसे है। दोनों ने मिलकर ही हमारे लोलो की जान ली है और अब उसकी जो लाश है उसका भी मजाक बना रहे हैं कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। एक कहता है कि तुम मेरे प्यार में फंस गई और बहन तुम क्या चाहती क्या थी, मैंने सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारी मेरे नाम पर होगी, अब उस खानदान की एक लौती बेटी मैं होंगी। ऐसा कहकर वो उसकी डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ रहे थे, उसका भी थप्पड़ मार रहे थे, कभी उसका मजाक बना रहे थे। लेकिन ये सब कुछ हमारी लोलो की आत्मा बाहर देख रही थी। एक्चुअली उसकी आत्मा उस कब्र के साथ ही आ गई थी और वो देख रही थी कि कैसे उसका फियांसे और उसकी बहन ही उसकी मौत की जिम्मेदार है और उनके चक्कर में उसने अपना पूरा घर बर्बाद कर लिया था। कितना ट्रस्ट करती थी वो उन पर, लेकिन अब तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि अब वो आत्मा बन चुकी है। लेकिन वो गुस्से में कहती है कि अगर मुझे दूसरी जिंदगी मिली तो मैं तुम दोनों को खून के आंसू रुला दूं। लोलो के फियांसे का नाम मैंग था, तो मैंग और उसकी जो स्टेप सिस्टर थी वो ऐसे मजाक कंटिन्यू कर ही रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा हीरो आता है, दोनों को ही धोबी पछाड़ देता है, दोनों को मारता है, खूब अच्छी से पनिशमेंट देता है। उसका तो हमारी उसकी स्टेप सिस्टर का मुंह ही खराब कर देता है और फिर उन दोनों को सेक्रेटरी को ले जाने को कह देता है। ये सब कुछ हमारे लोलो की आत्मा देख रही होती है। हमारे मेन लीड का नाम है शैन। तो भाई साहब जब शैन ने उन दोनों से तो बदला ले लिया था, लेकिन अब वो लोलो की डेड बॉडी को अपनी गोद में उठाकर मतलब बैठकर रो रहा होता है बहुत बुरी तरह और कह रहा होता है, लोलो तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, अब तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, मुझे पता है कि तुम अकेले नहीं रह पाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये सब देखकर हमारी लोलो सोच रही होती है कि वो कितनी बड़ी पागल थी जो पहले उसके प्यार को नहीं समझ पाई और यह आदमी उससे एक तरफा प्यार कितने टाइम तक करता रहा। फाइनली अब जो हमारा हीरो था मेन लीड, वो अपनी नस काट लेता है हाथ की और उसने भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली। और फिर यहाँ से कहानी लौट के जाती है 3 साल पहले, यानी लोलो की शादी के पहले के टाइम पर। लोलो एक बेड पर लेटी होती है, उसके सामने ही शैन भी होता है और शैन जैसे ही देखता है कि लोलो को होश आ रहा है वो वहां से चला जाता है। शैन बाहर आता है तो उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि सर आप बता क्यों नहीं देते हैं कि आपने अभी मिसेस की जान बचाई है, मिस की जान बचाई है। जिसपे वो बोलता है कि तुम अपना काम करो, ये सब बातें पर ध्यान मत दो। लेकिन हमारी जो लोलो थी वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलती है और जैसे ही वो शैन को देखती है वो तुरंत ही उसे गले लगा लेती है, क्योंकि जैसे शैन ने उसके लिए पिछले जन्म में बदला लिया था, उसके उस प्यार को देखकर उसे वो सब याद आ जाता है। वो गले लगाकर उसे थैंक यू बोलती है बचाने के लिए और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो शैन उसे जाने ही नहीं देता बल्कि उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर पूछता है कि तुमने मुझे गले क्यों लगाया, जिसमें वो बोलती है कि मुझे बस आपको थैंक यू कहना था। तो शैन बोलता है कि तुम्हारा थैंक यू कहने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। सॉरी ये मैंने बोला है कैजुअल है, मतलब शैन बोलता है कि थैंक यू ऐसे नहीं होगा। अब वो उसे किस करने जाता है तब तक उसका सेक्रेटरी आ जाता है। ये सेक्रेटरी हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों आता है। अब हमारी हीरोइन शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन हीरो वहीं रह जाता है और वो सोच रहा होता है आज ये पहली बार हुआ है कि हमारी हीरोइन ने उसे गले भी लगाया। यहाँ से हमारी लोलो अपने घर जाती है जहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर उसे देखकर पहले तो डर जाती है और फिर नाटक करने लगती है, उसकी दिखावा करने लगती है, उसकी परवाह करने का। उसे पानी देती है कि बहन तुम ठीक तो हो, तुम कहाँ गई थी, ऐसे करने लगती है। जिसपे लोलो को सब याद आ रहा होता है, जैसे कि आपको याद आना चाहिए था कि अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो लाइक नहीं किया है, अरे यार कर लो, याद आ गया तो कर लो। खैर हमारी लोलो को तो ये याद आ रहा होता है कि कैसे इस लड़की ने उससे फोटो सेल्फी लेने के बहाने में सीढ़ियों के पास में से धक्का दे दिया था और जिस वजह से वो नीचे गिर गई थी और फिर उसे बचाने के लिए कोई और नहीं शैन आया था और वो वहां से लेके गया था। अभी की बात है, थोड़ी देर पहले, जो उसके माथे की चोट थी ना और जो शैन उसे बता नहीं रहा था कि उसने उसे बचाया। ये याद आने के बाद तो हमारी लोलो चटक मार के थप्पड़ देती है अपनी स्टेप सिस्टर को, कहती है कि तुमने मुझे धक्का मारा और बकवास कर रही हो, नाटक कर रही हो। जिसमें स्टेप सिस्टर बोलती है बहन तुम क्या बोल रही हो, इनोसेंट बनने का प्रिटेंड करती है। लेकिन अब उसके सामने, हमारी हीरोइन के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली थी। वो कहती है अपना नाटक बंद करो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम कितनी बड़ी नौटंकी हो। अब वो है ना नागिन अपने रूप में आई जाती है और वो फाइनली कन्फेस कर देती है कि अब तुम्हें जब पता चली गया है तो नाटक करने का फायदा क्या है, मैंने किया ये सब और आगे भी करूंगी। तुम समझती क्या हो अपने आप को, तुम होगी कहीं और की फैमिली, तुम्हारी माँ और मेरी माँ ही अलग थी, तुम्हारी माँ को जायज है मुझे नाजायज, सारी प्रॉपर्टी सब लोग तुमसे प्यार करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। लोलो भी फिर से एक और चांटे मार के कहती है कि अब तक तुम्हें जो प्यार मैंने दिया था ना अब तुम्हें वो भी नहीं मिलेगा, अब तुम्हें तुम्हारी असली औकात मैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है लोलो और मैंग पे। तो लोलो है ना मैंग को एक कॉन्ट्रैक्ट दे रही होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपने घर वालों से लेके तुम्हें दिया है और तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को रख लो। जिसपे मैंग उससे कह रहा होता है कि लोलो तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरी कितनी परवाह करती हो, सांप कहीं के। तो फिर वो कहता है कि तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया, तुम चिंता मत करो। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उसने लोलो ने अपने भाई से लेके दिया था, तो उसका भाई उसे आ जाता है। वो कहता है लोलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो अंदर आओ स्टडी रूम में।
जब वो वहाँ जाती है तो उसका भाई उससे कहता है कि लोलो तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी बिना मर्जी के कैसे मैंग को दे दिया, कम से कम तुम मुझसे पूछ तो सकती थी। तो लोलो कहती है भाई आपको क्या लगता है ये जो प्रॉपर्टी है ये अच्छी है, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छी है। लोलो का भाई बोलता है कि लेकिन तुम्हें मुझे कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो देना होगा कि कैसे तुम्हें पता है कि ये प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है। तो वहाँ पर आ जाता है शैन और वो कहता है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ, मुझसे पूछ कर ही लोलो ने ये डिसीजन लिया है। खैर शैन तो लोलो को पटाने में लगा हुआ है, लेकिन लोलो है ना सिर्फ उसे अपना सेवियर मानती है कि उसने उसके लिए बदला लिया था, उसके लिए ग्रेटफुल है, उसके लिए फील नहीं करती है अभी। तो लोलो उसके लिए कैसे फील करेगी, कैसे शैन उसे अपने प्यार में गिराएगा या फिर इस बार भी वो गिरेगी कि नहीं, वो अब पता चलेगा इस स्टोरी में। तब तक के लिए बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो और कोई और ड्रामा चाहिए हो तो कमेंट करो। बाय बाय।